प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपनात्मा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का सारांश है। इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में, सांकेतिक शब्दों में सारांश है। अब वही वेद बता रहे हैं, वही गीता जी बता रही है कि ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। और उससे अलग 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा जब अर्जुन ने बताया कि 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, अपना कल्याण ही चाहता है, मोक्ष चाहता है, मोक्ष की डिमांड करता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपनात्माओं, इन ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानियों ने वेदों को पढ़ा, इतना विवेक अवश्य हो गया कि एक ही प्रभु की साधना से जीव का कल्याण होता है, आन उपासनाओं से नहीं। तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, जबकि संकेत कर रहे हैं वेद भी कि उस तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान विधि बताओगे उस परमपिता परमात्मा की जो गुप्त है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वेदों को भी नहीं है। जब चारों वेदों का जब अंत होता है उसमें लिख देते हैं नेति 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 न इति। इसका अंत नहीं है, जो हमने बता दिया ये ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इसका अंत नहीं हुआ है ज्ञान का। लेकिन हम जितना जानते हैं वो इस हमारे में जो वर्णन है वो इतना ही है, पर वो ये परमात्मा की महिमा और ज्ञान ये पूरा नहीं है। न इति, इसका अंत नहीं। न इति नेति 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 नेति। अब परमात्मा भी कहते हैं जिस ज्ञान को हम लेकर आए उसको वेद नेति कहकर हारे, उसको वेद नेति नेति कहकर हार लिए, तब उस ज्ञान को हम लेकर आए। जहां से चारों वेदों का ज्ञान समाप्त होता है वहां परमात्मा कबीर जी का ज्ञान प्रारंभ होता है। अब ये ज्ञानी आत्मा अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए समर्पित थे। जैसा भी उन ऋषि महर्षि नकलियों से इनको ज्ञान हुआ, ओम नाम का जाप हठ योग करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या करती, लाखों वर्षों का जीवन होता था पहले सतयुग में। हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिन साधना करते रहे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से इनका मोक्ष नहीं हुआ। ये भी इस ब्रह्म की ही, ब्रह्म तक की गति में
ओम नाम के जाप से साधक कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में, विष्णु जी की साधना करने वाला विष्णु जी के लोक में, शिव जी की साधना करने वाला शिव जी के लोक में, दुर्गा की साधना करने वाला दुर्गा जी के लोक में, ब्रह्मा की साधना करने वाला ब्रह्मा जी के लोक में, गणेश जी की साधना करने वाला गणेश जी के लोक में, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक होटल बने हुए हैं। आप जी की पुण्य भक्ति और पुण्यों की कमाई के आधार से आपको वहाँ सब सुविधाएं फ्री मिलेंगी। जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, आपको फिर ऐसे ही 83 लाख योनियों में धकेल दिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के स्वयं भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। तो इनके लोकों में गए हुए प्राणी भी तुरंत ही इनसे भी शीघ्र पुण्य क्षीण होते ही पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, 83 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अपनात्मा, ये एक जटिल समस्या है। एकदम झटका लगता है नए व्यक्ति को कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे नाशवान बता दिया। इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है रह रहकर, ताकि पुण्यात्मा इस कुनीन को गटक सकें। श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मोटा टाइप, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे 123 पृष्ठ पे देखिएगा, तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा बता रहे हैं, उसके गुणगान करें। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। महाभाग भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। यानी दुर्गा से जन्म लिया है विष्णु ने, और कहते हैं फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। पुण्यात्मा, इस पवित्र सदग्रंथ देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इन 5-7 पंक्तियों ने। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कर दिया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही ये फल दे सकते हैं। आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते, ये नियमित काम ही कर सकते हैं। निमित्त में आपके भाग्य में जो लिखा वो आपको देते रहेंगे। दुख है तो दुख भी, और सुख है तो सुख भी, ये दोनों ही देंगे। केवल पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष
कबीर देव वो परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध के पाप कर्म के कष्ट को नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए ब्रह्म तक की साधना करने वाले के भी ज्यों के त्यों कर्म ही रहते हैं, जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे उपासक ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे हैं और ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लिप्त हैं, मेरे से मिलने वाले लाभ में ही लिप्त हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारी ऑटोमेटिकली वहाँ से उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, अंडरस्टूड है, सब सिद्ध है। और ब्रह्म खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता और ये सिद्ध नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि सब इसी की संतान हैं। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के जन्म को नहीं बता सकते। ब्रह्म का जन्म परम अक्षर ब्रह्म से हुआ है, अविनाशी परमात्मा सत्यपुरुष से हुआ। वो सत्यपुरुष कबीर देव ही है। वो कबीर देव जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे, लीला कर की थी, वो ही उन्होंने आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है, इसकी जन्म बताया है। तो ये ब्रह्म भी नासवान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल ब्रह्म अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तो ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। इसे सिद्ध है कि ये भी नासवान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको कोई मारने वाला नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और इनके प्राणी ये तो नासवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। और 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जिसको भगवान कहा जा परमात्मा कहते हैं। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमात्मा, यानी वो गीता ज्ञानदाता से कोई और है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं, और ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म तक की प्राप्ति करने वाले, ब्रह्म साधना करने वाले भी नासवान है, क्योंकि ब्रह्म भी नासवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन ये ब्रह्म लोक पर्यंत सभी वहां लोग पुनर्वर्ती में है, कि वहां गए हुए प्राणी भी ब्रह्म की साधना करना ओम मंत्र है करने का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में इन ब्रह्म साधकों को अनुत्तम क्यों कहा?